बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज मैं बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ दाल की। तो मेरे ख़्याल में यूट्यूब पे इस तरह की रेसिपी किसी ने नहीं दी होगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये यूनिक सी रेसिपी मैंने किस तरह बनाई है। और इसको यकीन जानिए, आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप कीमे को भूल जाएंगे। तो यहाँ जी मेरे पास है दाल, मैंने उसको साफ़ करके भिगो के रख दिया है। अब एक गट्ठी मेरे पास पुदीना है और एक गट्ठी सब्ज़ धनिया है और 8 से 10 हैं सब्ज़ मिर्चें। सबसे पहले हम धनियों को साफ़ कर लेंगे, साफ़ करके फिर इनको काट लेंगे। मिर्चों को भी बीच में से कट लगा लेंगे, पुदीना भी काट लेंगे। 3 टमाटर हैं मेरे पास, वो भी मैंने धो के काट लिए हैं। तो यहाँ मैंने एक बॉईल में लिया है पानी, तकरीबन 2 गिलास है, और इसके अंदर मैंने ये कट लगी हुई 3 मिर्चें डाल दी हैं और इसको बॉईल होने के लिए मैं चूल्हे पे रख दूँगी। तो जैसे ही पानी बॉईल होगा तो फिर उसके अंदर हम दाल डाल देंगे। तो यहाँ जी हम बनाएंगे इसकी पोटली। तो ये मेरे पास एक कपड़ा है मलमल का, और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची है, ये 2 तेज़पात हैं, आधा चम्मच काली मिर्च है और 8 से 10 हैं लौंग। तो इसकी पोटली बना के हम इस पानी में डाल देंगे और पानी बॉईल हो रहा है तो इसके अंदर डाल देंगे जी दाल को बॉईल करके मैंने एक साइड पे रख लिया है। तो अब यहाँ डालूँगी जी मैं 2 चम्मच घी। तो दाल में घी डालते हैं क्योंकि घी का फ्लेवर कुछ ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसमें ने बाकी की जो मिर्चें बची हुई थी वो डाल दी, उनको थोड़ा सा तड़पा लिया इसके अंदर। तो इसको मैंने सेपरेट कर लूँगी, निकाल लूँगी। तो इसके अंदर जाएगा जी आधा से आधा चम्मच, हाफ़ टी स्पून के बराबर मेथी दाना, और हाफ़ टी स्पून ही होगा राई दाना, और हाफ़ टी स्पून होगा इसमें मेथरा जो अचार में डलता है। तो वो थोड़ा सा डाल देंगे। उसके बाद मैंने 1 कटोरी इसके अंदर प्याज डाल दिया है, इसको लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बाद इसके अंदर डालूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको बहुत ही अच्छे से इसकी करेंगे बुनाई, क्योंकि अदरक लहसुन की स्मेल को और कच्चेपन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जी अच्छे से ये भून चुका है। अब इसके अंदर डालूँगी मैं 1 कटोरी टमाटर, जो मैंने 3 टमाटर काटे थे उनको मैंने उसमें उसको बिल्कुल ना बारीक सा पेस्ट बना लिया था उसका। तो 1 चम्मच नमक जाएगा, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर, और 1 चम्मच जाएगा सूखा धनिया पाउडर, और आधा चम्मच जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। तो जी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे आधा चम्मच जाएगा इसमें सौंफ का पाउडर, आधा चम्मच जाएगा हल्दी। इस मसाले को भून के ये जो हमारे पास है धनिया, अब असल गेम शुरू होती है जी यहाँ। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालूँगी और इसको मैं अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। ये धनियों का फ्लेवर जो है वो इस मसाले के आएगा, और ये इतना ही कोई कमाल की रेसिपी बनती है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने पहले इस तरह की यूट्यूब पे बनाई हो। तो ये बहुत ही कमाल की और बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी है। थोड़ा सा वो धनिया भुन गया है तो ये देखिए माशाल्लाह खुशबू है तो ऐसी आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब थोड़ा सा धनिया और इसके अंदर डालूँगी, तो फिर इसकी भी अच्छे से भुनाई करूँगी। यकीन जानिए, आप किसी दिन इस तरह बना के देखिएगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और इसमें वाकई जायका है, मज़े की ये बनती है कि नहीं। तो यकीन जानिए, अगर आप इसको बनाएंगे ना इस तरीके से, तो आप कीमा बनाना भूल जाएंगे। कीमे की आपको इतनी वो नहीं होगा शौक़ बनाने का जितना आप इसको बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़े की और लाजवाब सी ये बनती है। यहाँ जी मैंने धनिया थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर भून लिया। इसके बाद मैंने तो 1 मुट्ठी डाला इसमें पुदीना, उसको भी थोड़ा सा इसके अंदर भून लूँगी। इसके भूनने से जो इसका फ्लेवर निकल के आया है, मैं कहती हूँ कमाल है। दिल करता है बस ऐसे ही बंदा इसको खा ले। तो
तो जी इसके बाद मैंने जो दाल बॉईल करके रखी थी वो डाल दी। इसके अंदर थोड़ा सा पानी है वो इसके अंदर ही रहने देंगे, बिल्कुल खुश्क करके नहीं डालेंगे, क्योंकि मसाले का और जो दाल है ये अच्छे से ना इसी पानी में एक दूसरे के अंदर अच्छे से ना घुल जाएं और एक दूसरे के अंदर इसके फ्लेवर चले जाएं। तो उसके बाद जी मैंने आधा चम्मच डाला इसमें काली मिर्च और इसको मिक्स करूँगी। अब इसका पानी थोड़ा सा हम करेंगे खुश्क। इसको मैं थोड़ी देर के लिए लगा दूँगी जी ढक्कन लगा के इसको पकाएंगे। तो उसके बाद जी इसके अंदर मैं डालूँगी ये मिर्चें जो मैंने वो पहले फ्राई करके रखी थी वो डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। इसके बाद जी इसको ढक दूँगी मैं 5 मिनट के लिए। तो यहाँ जी मेरे पास है 2 चम्मच मलाई, दूध के ऊपर जो होती है वो वाली, वो इसके अंदर डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 मिनट इसके अंदर इसको पकाएंगे। तो इसको पकाने के बाद इससे ना एक क्रीमी सी लुक आती है और टेस्ट भी बहुत मज़े का बनता है। यकीन करें आप एक दफ़ा इस तरह बना के देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को एंड तक देखा करें। तो बस आजकल हालात इस तरह के हैं कि जो हम जैसी हाउसवाइफ हैं, हम चाहती हैं कि हम कुछ फाइनेंशियली तौर पर अपने घर वालों की सपोर्ट करें, तो इसलिए हम इस तरफ आ जाते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उससे जो भी गलती हो गई बोलने में करने में मुझे माफ़ कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।